आपको 10 किलोवाट का इन्वर्टर मिल रहा है 1,86,000 में। ठीक है जी। आपको 3.2 किलोवाट का इन्वर्टर मिल रहा है 61,000 में। ठीक है। कि जो भी चीज़ 100 रुपये की इंपोर्ट की जाती है, यानी अगर मैं एक दुकानदार हूँ, मैं 100 रुपये की इंपोर्ट करता हूँ, तो वो चीज़ रिटेलर को यानी आप लोगों को रफली बेची जाती है 200 या 250 रुपये। तो किसी डीलर से ख़रीदना पड़ता है। और डीलर हजरात जो हैं, माज़रत के साथ अगर कोई डीलर हजरात भी दिख रहा है, तो डीलर हजरात जितना खून चूसते हैं, तो वो पूछते हैं कि सर आप शिपमेंट आप खुद करेंगे या टीसीएस आप खुद करवाएंगे या फिर हम ही कर दें। तो फिर मैं उनको बताता हूँ कि किस तरह से करना है। दुकानदार हजरात और इंस्टॉलर हजरात भी सुन लें, आप भी अपने काफ़ी पैसे सेव करेंगे और आगे अपने कस्टमर को अच्छा सपोर्ट दे पाएंगे। को नहीं होगा। अब सवाल यहाँ पे आता है कि वारंटीज़ का क्या होगा। आप कहते हैं मैं लोकल से भी बात नहीं करता, मैं चाहता हूँ सिर्फ सिर्फ चाइना से डायरेक्टली यहाँ पे मंगवाऊँ अपने घर पे। तो उसके दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि कॉस्ट होती है वो भी आपके जो आप प्राइस दुकानदार को दे रहे होते हैं उसमें शामिल होती है। वारंटी कोई फ्री ऑफ कॉस्ट कभी भी कि मैन्युफैक्चरिंग साइट्स को इंडिपेंडेंटली अलीबाबा ने एक्सटर्नल क्वालिटी चेक्स ऑडिटर्स के थ्रू ऑडिट करवाया होता है। तो पॉइंट ये है कि ये सारे काम आप लोकली खुद कर रहे होते हैं। यही सारे काम इंटरनेट पे इन सप्लायर्स के थ्रू भी लोग करते हैं। खुद ब खुद सप्लायर्स जो हैं वो आपको अप्रोच करेंगे एंड देन यू हैव टू टॉक विद देम, यू हैव टू नेगोशिएट विद देम। और अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल परवेज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी थैंक यू फॉर लाइकिंग द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज़, जिसमें हमने बात की थी कि इन्वर्ट्स के ऑल्टरनेट क्या हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट से इन्वर्ट्स इस वक्त गायब है। और अगर मिल भी रहा है कहीं पे तो वो महंगे प्राइसेस पे मिल रहा है यानी ब्लैक में मिल रहा है, आम जबान में बात करें। और अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो मेरी आपसे गुजारिश ये होगी कि पहले जाके आप वो वाली वीडियो देखें, बिकॉज इस वीडियो में हम जो बातें करने वाले हैं वो कंटिन्यूशन है उस वीडियो की जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की भी हैं। और ये भी मुमकिन है कि बहुत सारी चीज़ें जो हम इसमें डिस्कस करेंगे शायद आपको उसकी ज़रूरत ही ना पड़े, आपका सोल्यूशन उसी वीडियो से निकल आए। अच्छा, इस वाली वीडियो में हमें बात करनी है कि अगर हमें यही इन्वर्टर्स को कम पैसों में हासिल करना हो और लेना हो तो इसका क्या तरीक़ेकार हो सकता है, क्योंकि इन्वर्टर्स महंगे हैं। हमने देखा कि प्लेट्स सस्ती हुई हैं लेकिन इन्वर्टर्स अभी भी सस्ते नहीं हुए हैं। और उसकी बहुत रीजंस हैं। एक तो इंटरनेशनल मार्केट की भी रीजंस हैं कि जो चाइना में ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हुई है। और चूंकि मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी ज़्यादा हुई है इन कंपैरिजन विद द डिमांड, उसकी वजह से एक पूरा ओवरऑल मार्केट में है और एक लोकल मार्केट का भी इम्पैक्ट है। आपने देखा होगा पिछले 1-2 महीने से, बल्कि 1-2 महीने से ज़्यादा, तकरीबन 2.5-3 महीने से डॉलर जो है वो स्टेबल है। या अगर उसमें चेंजेस आती भी हैं तो वो डाउनवर्ड साइड पे 1-2-3 रुपए की चेंजेस आ रही है। डॉलर बहुत स्टेबल है। और जब भी डॉलर स्टेबल होता है तो जो मार्केट है वो इसको रिएक्ट उस तरह से करती है कि हमें अपना माल निकालना है और सामने से माल उठाना है। ये बात समझें कि डॉलर की स्टेबिलिटी से रेट्स पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। डॉलर की स्टेबिलिटी से रेट पे इस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक ख़रीदार हूँ या मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो कि सोलर प्लेट्स बेचता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं या तो खुद इंपोर्ट करूँगा या किसी डीलर से इंपोर्ट करवाऊँगा। तो जब इंपोर्ट करवाते हैं, मिसाल के तौर पे एक प्लेट $100 की इंपोर्ट हुई, मैं एक रफली एक मोटी मोटी बात कर रहा हूँ। अगर $100 की इंपोर्ट हुई और मेरे पास वो शॉप पे रखी हुई है, अब वो शॉप पे रखे रखे उसको 1 महीना गुजर गया और डॉलर जो है उसका रेट अगर आज मिसाल के तौर पे 280 रुपये है और 1 महीने के अंदर वो 280 रुपये से उठ के 300 रुपये पे चला जाएगा, तो उसका इशू क्या होगा, मसला क्या होगा कि मेरे पास जो प्लेट रखी हुई है अगर मैं उसको $100 के हिसाब से यानी 280 रुपये वाले रेट के हिसाब से बेचूंगा तो मुझे तो 280 रुपये के हिसाब से पैसे मिलेंगे। और फिर जब मैं इंटरनेशनल मार्केट में लेने जाऊंगा तो मुझे देने पड़ेंगे 300 या 320 रुपये, जो भी अपडेटेड रेट चल रहा होगा। तो होता यह है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि एज दुकानदार मैंने पीछे से कितने की भी खरीदी हो, मुझे आज पीछे से जितने रुपयों की मिल रही होगी मैं उस हिसाब से प्लेट का प्राइस कर देता हूँ और मेनी टाइम इससे ज़्यादा भी होते हैं।
और ये बात समझ में आने वाली भी है, क्योंकि जो दुकानदार हज़रात हैं, ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने सिर्फ आपको बेचनी नहीं है, आपसे बेचने के बाद उतना प्रॉफिट निकालने के बाद जो पैसा बचेगा उसी से उन्होंने पीछे से मज़ीद प्लेट्स ख़रीदनी है। तो एक तो लोकल मार्केट का इफेक्ट होता है। अब चूंकि लोकल मार्केट का इफेक्ट पिछले 3-4 महीनों से बिल्कुल ना होने के बराबर है, क्योंकि डॉलर फ्लक्चुएट नहीं कर रहा, डॉलर या तो रुका हुआ है या थोड़ा नीचे गया है। और इम्पॉर्टेंट बात ये वीडियो हम बना रहे हैं अप्रैल 2024 में, ठीक है। तो हो सकता है अगर आप बाद में फिर किसी वक्त ये चीज़ देखें तो ये वाली जो स्टेटमेंट है कि डॉलर स्टेबल है, ये शायद वैलिड ना हो। तो इस वजह से होता यह है कि जो दुकानदार है उसको ज़्यादा महंगी बेचनी पड़ती है। तो इसलिए मैं दुकानदारों को भी वो जो महंगी बेचते हैं, डॉलर प्राइसेस बढ़ते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा क्लेम नहीं करता। लेकिन आप ये समझें कि ये जो उनकी टैक्टिक्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न उसकी ये भी है कि जो डॉलर प्राइसेस हैं, इंटरनेशनल मार्केट जो हमारे फेवर में चीज़ें आई हैं वो ये आई हैं। एक तो डॉलर स्टेबल हुआ प्लेट्स के हवाले से, दूसरी बात ये हुई कि जो इंटरनेशनल मार्केट है, यानी जो चाइना में प्रोडक्शन है, वो काफ़ी ज़्यादा हुई इन कंपैरिजन विद द डिमांड। तो और उसकी रीज़न एक ये भी है कि उन्होंने इंटरनेशनली ये चीज़ फोरसी की थी कि हम बहुत स्पीड से डिमांड को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, तो ये मुमकिन है कि आगे चल के भी ये डिमांड ज़्यादा हो तो हम मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा करते हैं। बट डिमांड उस तरह से उतनी पीक नहीं की जितनी पीक इंटरनेशनली होनी थी, तो इस वजह से हमको सस्ते मिल रहे हैं। इसमें एक और चीज़ भी समझने वाली ये है कि जो भी चीज़ 100 रुपये की इंपोर्ट की जाती है, यानी अगर मैं एक दुकानदार हूँ, मैं 100 रुपये की इंपोर्ट करता हूँ, तो वो चीज़ रिटेलर को यानी आप लोगों को रफली बेची जाती है 200 या 250 रुपये की। और बहुत सारे लोग हैं वो ये सुन के थोड़े से हैरान भी होंगे कि ऐसा क्यों है। उसकी रीज़न आपको समझनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि सीजनल है। सीजनल से मुराद ये है कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा डिमांड है, लोग ख़रीदते हैं जब बिल ज़्यादा आते हैं, या कभी ऐसा हो जाए कि गवर्नमेंट अचानक से बहुत ज़्यादा टैक्सेस अप्लाई कर दे, तो एक पैनिक सिचुएशन आती है, फिर लोग कहते हैं कि हमें सोलर लगाना है, फिर उस पर प्रेशर आता है। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल सर्दियों की अगर हम बात करें तो सर्दियों में ओवरऑल इतना ज़्यादा इसकी डिमांड नहीं होती। तो अगर आप खुद सोचें अपने आप को कि अगर आप एक दुकानदार हैं, आपने दुकान का 50,000, लाख, 1.5 लाख रेंट भी देना है, फिर आपने 2 मजदूर रखे हैं, उनकी 30-30, 35-35 हज़ार, 40 हज़ार तनख्वाहें आपने देनी है, अपना खर्चा निकालना है, घर का खर्चा निकालना है, तो वो सारी चीज़ें मिला के तो जो चीज़ 100 रुपये की इम्पोर्ट हुई होती है वो रिटेलर को 200-250 की बेची जाती है, ठीक है। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। आप लोग जो लोग मेरे देख रहे हैं उसमें 2-3 तरह के लोग आते हैं। एक वो लोग हैं जो कि इंस्टॉलर हैं, एक वो लोग हैं जो कि मैन यूज़र्स हैं, और एक वो लोग हैं जो कि शॉपकीपर्स हैं। इन तीनों के लिए जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो फ़ायदा दे सकती है। यानी अगर आप शॉपकीपर हैं तब भी आपको फ़ायदा दे सकती है, आप रिटेलर आप इंस्टॉलर हैं तब भी आपको फ़ायदा दे सकती है, और आप अगर रिटेलर हैं तब भी आपको फ़ायदा दे सकती है। लेकिन शॉपकीपर हज़रात क्या करते हैं? शॉपकीपर हज़रात नॉर्मली ख़ुद इंपोर्ट नहीं करवाते। वो खुद इंपोर्ट इसलिए नहीं करवा सकते क्योंकि ऑब्वियसली उनका बहुत सारी दफ़ाओं पे बिजनेस रजिस्टर नहीं होता, सिर्फ उन्होंने दुकान खोल के बैठी हुई होती है और वो बेच रहे होते हैं, या बहुत ज़्यादा भी होता है तो सोल प्रोप्राइटर होता है, तो इस तरह से वो इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो उनको किसी डीलर से ख़रीदना पड़ता है। और डीलर हज़रात जो हैं, माज़रत के साथ अगर कोई डीलर हज़रात भी देख रहा है, तो डीलर हज़रात जितना खून चूसते हैं, तो अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। तो दुकानदार हज़रात अगर कुछ चैनल बना के ख़ुद इंपोर्ट कर लें तो उनको ये सस्ता भी पड़ेगा, उनके प्रॉफिट्स भी ज़्यादा होंगे, और जो डीलर हज़रात बहुत ज़्यादा आपसे पैसे लेते हैं और बहुत ज़्यादा मुनाफा इसमें बनाते हैं, वो उससे बच पाएंगे। दूसरे हो गए इंस्टॉलर हज़रात। मैं बहुत सारे इंस्टॉलर्स को ऐसे पर्सनली जानता हूँ जिन्होंने ये काम किया कि जब उन्होंने देखा कि अचानक से प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं, डॉलर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और उन्होंने ये फोरसी किया कि आगे जाके डॉलर बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा, 400 पे चला जाएगा, 500 पे चला जाएगा, तो उन्होंने 75-80 रुपये 85 रुपये पर वॉट भी पैनल्स को परचेज़ किया है, ठीक है। और आज वो उन इंस्टॉलर्स को मैं देखता हूँ या उन शॉपकीपर्स को मैं देखता हूँ तो वो परेशान होते हैं, वो रोते हुए मुझे नज़र आते हैं कि अब वो कैसे बचें, क्योंकि आज तो मार्केट बिल्कुल गिरी हुई है। आज तो आपको बहुत आसानी से बहुत सस्ते दामों पे अच्छे प्लेट्स मिल रही हैं।
40-45 रुपये वॉट पे भी आपको मिल रही हैं। तो अब उस सिनेरियो में क्या किया जाए? उस सिनेरियो में अगर आप एक ऐसा चैनल बनाएं कि आप इंपोर्ट खुद करें, और ये मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए मैं आपको अभी बताता हूँ कि इसको किस तरह से किया जा सकता है। अगर आप शॉपकीपर हैं तो भी आप खुद इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप इंस्टॉलर हैं, इंस्टॉलर ज़्यादा गौर से सुने, इंस्टॉलर हैं, ठीक है, लोकल मार्केट से सामान उठाने के बजाय अगर आप प्रॉपरली अपनी प्लानिंग करें, आपको कुछ अर्सा हो गया है, 2-3 साल हो गए इंस्टॉल करते हुए, तो आप खुद भी इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके भी तरीके हैं, मैं आपको बताता हूँ अभी। और अगर आप हाउस ओनर हैं, आप अपने घर में लगाना चाहते हैं, तो भी आप खुद इंपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ों का हमें ख्याल रखना होता है जब भी हम खुद डायरेक्टली इंपोर्ट करते हैं, तो सर्विसेज का इशू आता है। अब उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। पहले एक चीज़ को समझ लें, जब भी हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो 2-3 तरीक़ेकार होते हैं ख़रीदने के। एक तो तरीक़ाकार ये होता है कि हम डायरेक्ट दुकान पे जाते हैं, हम कहते हैं भाई ये लो पैसे दो, हमें चीज़ तो हम उठा के घर ले आते हैं। लेकिन आपको पता है आजकल ऑनलाइन ज़माना है, और ऐसा भी होता है कि हम बाज़ औक़ात सिर्फ कॉल करते हैं। जैसे मैं कराची में हूँ, मुझे कभी कभी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई चीज़ चाहिए होती है, और मुझे यहाँ पे कराची में अगर कॉर्पोरेट मार्केट में नहीं मिल रही होती, तो बाज़ औक़ात वो लाहौर के किसी दुकानदार के पास स्टॉक में पड़ी हुई होती है। तो मैं उनको कॉल करता हूँ और उनसे मंगवा लेता हूँ, ठीक है। तो वो पूछते हैं कि सर आप शिपमेंट आप खुद करेंगे या TCS आप खुद करवाएंगे, या फिर हम ही करते हैं। तो फिर मैं उनको बताता हूँ कि किस तरह से करना है, या हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीज़ डिसाइड कर लेते हैं। जो इंटरनेशनल ट्रेड होती है वो भी तकरीबन इसी तरह से होती है। उसमें कुछ लवाजमात और ऐड हो जाते हैं, लेकिन जो उसकी बेस है, फाउंडेशन है, वो यही है कि आपने एक सेलर, एक मैन्युफैक्चरर से बात करनी है इंटरनेशनली। उससे कहना है कि मुझे ये वाली चीज़ चाहिए, वो कहेगा ठीक है मैं आपको ये वाली चीज़ दे दूंगा। और जब वो आपको कहेगा मैं ये वाली चीज़ दे दूंगा, तो उस चीज़ को देने के लिए वो कुछ टर्म्स आपसे डिसाइड करेगा कि वो कैसे, क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक इंटरनेशनली काम हो रहा है। आप चाइना से कोई चीज़ पाकिस्तान मंगवाना चाह रहे हो, तो उसमें आपको कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए, जो कि इनको टर्म्स कहलाती हैं। वो मैं आपको थोड़ी सी समझा देता हूँ, लेकिन ये थोड़ी मुश्किल होंगी। लेकिन आप समझ लें कि अगर आपने ये समझ ली और इसको तरीके से अप्लाई कर दिया, तो आप 50% सेव करेंगे अपने पैसे। और ये दुकानदार हज़रात और इंस्टॉलर हज़रात भी सुन लें, आप भी अपने काफ़ी पैसे सेव करेंगे और आगे अपने कस्टमर को अच्छा सपोर्ट दे पाएंगे। एक टर्म है एक्सवर्क्स, EXW। एक टर्म है FOB, ठीक है, और एक टर्म है DDP, ठीक है। अब एक्सवर्क का मसला ये होता है कि अगर मैं किसी एक इंटरनेशनल बायर से बात कर रहा हूँ और मैं उससे कह रहा हूँ कि, या इंटरनेशनल सेलर से बात कर रहा हूँ, मैंने चाइना में किसी कंपनी से बात की कि मैंने आपके इन्वर्टर्स देखे हैं, मुझे अच्छे लगे हैं, मुझे एक इन्वर्टर चाहिए। मैं अभी हाउस वाले लोगों से बात कर रहा हूँ जो घर में लगाना चाहते हैं, मुझे एक इन्वर्टर चाहिए। तो हो सकता है वो आपसे कहे कि मैं एक इन्वर्टर नहीं बेचता, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर आपको सिर्फ एक इन्वर्टर चाहिए तो आपकी बात वहाँ नहीं बनेगी। लेकिन आपको बहुत सारे ऐसे सेलर भी मिल जाएंगे जो कि एक इन्वर्टर भी बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है, जो कि एक इन्वर्टर भी बेचना चाहेंगे। और वो भी मैं आपको अभी जाके इंटरनेट पे दिखाता हूँ कि उनको किस तरह सर्च करना है। जब आपकी ये बात तय हो जाए कि आपको पसंद आ जाए क्या, तो फिर वो कहेगा कि ठीक है मैं आपको एक इन्वर्टर बेच सकता हूँ, लेकिन आप ये किस तरह से चाहेंगे लेना, आप एक्सवर्क चाहेंगे, FOB चाहेंगे या DDP चाहेंगे। एक्सवर्क से क्या मुराद है? एक्सवर्क से मुराद ये है कि सेलर आपसे कहेगा कि मैं अपना माल तैयार कर दूंगा, इन्वर्टर आपका रेडी होगा, ठीक है, और ये मेरी फैक्ट्री में पड़ा हुआ होगा, और इस पर आपका मैं नाम लिख दूंगा कि ये, मिसाल के तौर पे मेरा नाम बिलाल है, तो मैं लिख दूंगा कि ये बिलाल साहब के लिए। ये कहलाता है एक्सवर्क। एक्सवर्क सबसे ज़्यादा चीप होता है। चीप होने का मुराद ये है कि इसमें आप मैन्युफैक्चरर को पैसे देते हो सिर्फ और सिर्फ उस पॉइंट तक के लिए जिस पॉइंट पे आपने उसको ये कहा था कि भाई बना के तुम अपने फैक्ट्री में रख दो, अपने फैक्ट्री में रख दो, मेरा बंदा आके आपको ले जाएगा, मेरा बंदा आके वहाँ से उठा के ले जाएगा। अगर आप एक्सवर्क करते हैं तो आपका काम थोड़ा बढ़ जाता है। एक्सवर्क ज़्यादातर वो लोग करते हैं जो नॉर्मली पूरे ट्रेड सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप अगर जानते हैं ट्रेड सिस्टम को, तो आप सिंपल काम करेंगे कि आप एक फ्रेट फॉरवर्डर से बात करेंगे लोकली या इंटरनेशनली, और
वो मिल जाएंगे, वो कोई ऐसी बात नहीं है, वो इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, कराची में भी हैं, लाहौर, पंजाब वगैरह एवरी जगह पे आपको फ्रेट फॉरवर्डर मिल जाएंगे, जिनका सिर्फ और सिर्फ काम ही होता है कि चाइना से चीज़ उठा के आप तक पहुँचाना। ठीक है, वो थोड़े पैसे लेते हैं उस पूरे प्रोसेस के, वो आप उनको दे दें, बट वो पैसे मिला के भी उन पैसों से काफ़ी कम होगा जो पैसे आप दुकानदार को यहाँ पे खरीदते हुए लेते हैं। तो आपने एक्सपर्ट परचेज किया, मिसाल के तौर पे एक 10 किलो वाट का इन्वर्टर था, आपने 10 किलो वाट का जो इन्वर्टर है 2 लाख का परचेज किया चाइना से किसी कंपनी से, उसने कहा कि ठीक है मैं एक्सपर्ट में आपको दे दूंगा। आप यहाँ पे एक फ्रेट फॉरवर्डर के पास जाओगे, उससे बोलोगे कि मेरा ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर मुझे फलानी जगह से मंगवाना है, ठीक है, और ये ऑर्डर जो मुझे चाइना के फॉर एग्जांपल जियोंगसू से मंगवाना है, वहाँ का एक प्रोविंस है, वहाँ से मंगवाना है, ये सेलर है, ये आप मुझे मंगवा दो। मंगवाने से मुराद ये कि ये वहाँ पे तैयार है, मैंने उसको पैसे पे कर दिए हैं, ये वहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आना है, आप मुझे बता दो पैसे कितने होंगे। वो आपको बता देगा कि ठीक है ये 2 लाख का माल है, इस पर ड्यूटीज लगेंगी इतनी, ये चीज़ें लगेंगी, आपको 2 हफ्ते 3 हफ्ते महीने 2 महीने में ये चीज़ मिल जाएगी, इतने पैसे होंगे। ठीक है, आप उससे पैसे तय कर लें। तो मिसाल के तौर पे आपके पैसे, मैं ये रफली बता रहा हूँ, मैंने अभी कैलकुलेशंस पे नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ रफली बता रहा हूँ। मिसाल के 2 लाख का आपने इन्वर्टर लिया था, 50,000 रुपये आपके और ऊपर लगे, 2.5 लाख में इन्वर्टर आपके घर पे आ जाएगा। ठीक है, 10 किलो वाट का IP65 का इन्वर्टर अगर 2.5 लाख रुपये में आपके घर पे पहुँच जाए तो जनरली ऐसा अगर आप लोकल मार्केट में जाएँ तो आपको नहीं होगा। अब सवाल यहाँ पे आता है कि वारंटीज़ का क्या होगा, सर्विसेज का क्या होगा। ठीक है, ये चीज़ ना समझना ज़रूरी है। अगर तो आपने एक ही इन्वर्टर मंगवाया है तो मैनी टाइम्स इट्स रियली डिफिकल्ट कि आप जो सेलर है वो आपको वारंटी दे भी दे 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, तो वो उसको उस तरह से कर पाए। उसकी वजह यह है कि वो बैठा हुआ है चाइना में, आपने यहाँ पे मंगवाया है, तो वो आपको मैनेज करनी होगी। और वो आप मैनेज कैसे करेंगे ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, इस वीडियो के आखिर में सेशन में रखते हूँ। अब ज़रा आ जाए जो हमारे इंस्टॉलर हजरात हैं, स्पेशली जो हमारे सीनियर इंस्टॉलर्स आते हैं जिनको काम करते हुए 2 साल से ज़्यादा हो चुका है और जिन्होंने अपनी मार्केट में थोड़ी सी वैल्यू बना ली है, उनको ये आइडिया ऑलरेडी होता है कि वो नेक्स्ट आने वाले ईयर में कितने प्रोजेक्ट्स करेंगे। ठीक है, अगर तो आपको पता है कि आपने इतने प्रोजेक्ट्स करने हैं तो आप अपनी कुछ इन्वेंट्री बिल्ड करके रखें, उसका फ़ायदा होगा इन्वेंट्री बिल्डअप करने का। क्योंकि आप ये देखें कि आप अगर इन्वर्टर खुद से इंस्टॉल कर रहे हैं, खुद से लगा रहे हैं, ठीक है, तो उसकी सर्विसिंग भी बहुत हद तक चांस है कि आपको आती होगी, या आपको ऐसी जगह पता होंगी पाकिस्तान में जहाँ पे लोग इसकी सर्विसिंग कर देते हैं, इसको ठीक करना जानते हैं। तो रादर कि आप कस्टमर को मार्केट से लेके लोकल मार्केट की एग्जैक्ट प्राइस पे बेचो, आप कस्टमर को इंसेंटिवाइज कर सकते हो अपनी थोड़ी सी इन्वेंट्री बिल्ड करके। अगर आपके 10 प्रोजेक्ट भी रखने हैं, मिसाल के तौर पर इस साल में आपने 10 प्रोजेक्ट करने हैं, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो एक साल में 40 50 प्रोजेक्ट्स भी करते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका स्केल क्या है। तो अगर आपने 10 प्रोजेक्ट्स भी करने हैं और आप अगर 5 इन्वर्टर्स की या 10 इन्वर्टर्स की इन्वेंट्री बिल्डअप करके रखो अपने पास पहले से, और इसको आप मंगवा लो, नवंबर दिसंबर में आप ऑर्डर करो, आपके पास दिसंबर जनवरी तक ये पहुँच जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो सीज़न आएगा उसमें आप ये बेचो। हर इन्वर्टर पे आप कम से कम कुछ नहीं 50-60 हज़ार रुपये बहुत आराम से बना सकते हो, क्योंकि आप जो चीज़ मिसाल के तौर पे 2 लाख में बेच रहे होगे वो उस वक्त लोकल मार्केट में 2.5, 3, 3.5 लाख की मिल रही होगी। ठीक है, तो जो इन्वेस्टर है वो बहुत ईजीली आपको देगा। आप उसको अपनी खुद की वारंटी दे दो। अगर आप 2-3 साल से ऑलरेडी काम कर रहे हो, आपने अपनी एक कंपनी बनाई हुई है, तो आप ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तीसरा, इसका एक और फ़ायदा ये भी होगा कि जो लोग परेशान होते हैं, जैसे आजकल परेशान है कि इन्वर्टर नहीं मिल रहे, उन लोगों के लिए बड़े आप हेल्पफुल होंगे। ऐसी कंपनीज उन लोगों के लिए बड़ी हेल्पफुल होंगी कि जिनके पास ऑलरेडी अपनी 5-10 इन्वर्टर्स की इन्वेंट्री बिल्डअप होगी। अगर आप सबने 100 इंस्टॉलर्स भी हैं, 100 इंस्टॉलर्स ने अगर 10-10 की भी इन्वेंट्री बिल्डअप की तो 1000 इन्वर्टर्स वैसे ही बन जाते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं 1000 इन्वर्टर जो ये बड़ी कंपनीज़ हैं, ये जब अपने इन्वर्टर्स को इंपोर्ट करवाती हैं तो कभी 400 करवाती हैं, कभी 500 करवाती हैं, कभी 1000 करवाती हैं। ठीक है, तो और ये बात मैं खुद नहीं कह रहा, मैंने खुद डेटा इसका देखा हुआ है, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो इस चीज़ पे भी आप काम करें।
थोड़ा सा जाके मैं इंटरनेट पे भी दिखाऊंगा कि काम कैसे हो सकता है। तीसरे लोग आ गए दुकानदार हजरात। दुकानदार हजरात के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डीलर्स जो हैं इनसे अगर आपने बचना है तो आपको खुद इम्पोर्ट करना है, ठीक है। और ये बात सच है कि जो कंपनीज़ हैं जिनकी पूरी प्रॉपर डीलरशिप्स हैं, उनका पूरा एक नेटवर्क है, उनकी मोनोपोली है, आप उसको उस तरह से ब्रेक नहीं कर सकते, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन आज मैं जितना इन्वर्टर्स के बारे में समझता हूँ, अगर मेरे सामने इन्वर्टर हो, एक तरफ इन्वेक्स का इन्वर्टर या किसी बड़ी कंपनी का इन्वर्टर रखा हुआ हो और एक तरफ नॉन ब्रांडिंग कंपनी का भी इन्वर्टर रखा हुआ हो, ठीक है, तो मैं दोनों की क्वालिटी को समझ के ये सिलेक्ट कर सकता हूँ कि नॉन ब्रांडिंग कंपनी अगर एक ब्रांडिंग कंपनी की इक्विवेलेंट है तो मैं नॉन ब्रांडिंग की तरफ जाऊँगा, ठीक है। या फिर आप अपना खुद का ब्रांड, अगर आपकी शॉप बहुत पुरानी है, 10 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, आपके वालिद ने खोली थी, आप भी उसी पे काम कर रहे हैं, तो आप अपने ब्रांड्स का भी बना सकते हैं। यानी आप अगर 10 इन्वर्टर्स मंगवाएं, 50 इन्वर्टर्स मंगवाएं, ठीक है, मंगवा सकते हैं कि कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, और अपनी ब्रांडिंग के साथ मंगवाएं, खुद की आप अपनी वारंटी दें, ठीक है, तो आप इसको चला सकते हैं। अच्छा, जब आप ज़्यादा इन्वर्टर्स मंगवाते हैं तो इसमें एक और चीज़ ये होती है कि जो सेलर होता है चाइना में बैठा, वो आपको सपोर्ट करता है, ठीक है। और चाइना में बैठे हुए जो सेलर्स हैं उनमें बेस्ट सेलर्स को कैसे पिक करना है ये मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। तो तीनों लोग कवर हो गए, एक वो भी कवर हो गए, जो दुकानदार हैं, जो इंस्टॉलर हैं वो भी कवर हो गए, और जो लोकल जो इंडिविजुअल है वो भी कवर हो गया। अब बात कर लेते हैं एक्सपर्ट की। हमने बात कर ली थी कि वो वहीं पे तैयार हो गए। अब अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं तो चाहता हूँ मेरे एक्सपर्ट ना हो, मैं चाहता हूँ मैं FOB करूँ। FOB क्या होता है? FOB होता है कि वो सेलर वहाँ से माल बनाएगा, माल बनाने के बाद उसको तैयार करेगा, उसको पोर्ट पे लेके जाएगा, उसको पोर्ट पे शिप पे चढ़ा देगा, ठीक है। शिप पे चढ़ाने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स भेज देगा कि भाई ये मैंने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं। वो डॉक्यूमेंट्स लेके आप यहाँ पे किसी भी लोकल फ्रेट फॉरवर्डर के पास जाओगे, कहोगे ये डॉक्यूमेंट्स जाके मेरा ये माल ये मेरा आएगा, ये मुझे निकाल के दे दो, ठीक है। अब ये उसका काम है, वो आपको आपका माल निकाल के देगा। ये है FOB। आप कहते हैं भाई मैं लोकल से भी बात नहीं करता, मैं चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ चाइना से डायरेक्टली यहाँ पे मंगवाऊँ अपने घर पे, तो उसके दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आपने करवाना है डायरेक्टली सेलर से बात करके DDP करवाना है, ठीक है। DDP क्या होता है? DDP ये होता है कि जो इंटरनेशनली सेलर है, मैन्युफैक्चरर है, वो बनाएगा भी, वो सारे काम करेगा और साथ में आपको आपके एड्रेस पे डिलीवर करेगा। ये उसकी जिम्मेदारी है। सारी कस्टम्स की पंचायतें, सारी चीज़ें ये सब उसकी जिम्मेदारी होगी। ये कहलाता है DDP, ठीक है। लेकिन DDP कम सप्लायर्स करते हैं, कम मैन्युफैक्चरर्स करते हैं। सारे मैन्युफैक्चरर्स DDP नहीं करते, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। अगर आप खुद सोचें, अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, कोई नाइजीरिया से आपके पास ऑर्डर आता है, ठीक है, तो यहाँ की जितनी पखराटें हैं या मसले मसाइल हैं, सॉरी माई लैंग्वेज, कराची में थोड़ा सा बात कर रहा था, तो यहाँ के जितने मसले मसाइल आप सॉल्व कर लेंगे, कस्टम के जो इशूज़ हैं वो सॉल्व कर लेंगे, जहाँ जो भी जिस तरह से भी पहिए लगाने मैनेज कर लेंगे। लेकिन नाइजीरिया की पोर्ट पे क्या हो रहा है वो मैनेज करना आपके लिए तब तक मुश्किल रहेगा जब तक आपका वहाँ पे कोई लोकल पार्टनर ना हो। तो DDP सारे लोग नहीं करते, ठीक है। यानी DDP सारे मैन्युफैक्चरर नहीं करते। वो आपको देखना होता है कि वो कौन मैन्युफैक्चरर इसको मैनेज कर सकता है, ठीक है। एक और तरीका भी हो सकता है कि आप AliExpress से मंगवा सकते हैं, लेकिन AliExpress मैं पर्सनली इसलिए रिकमेंड नहीं करता क्योंकि उसकी जो डिलीवरी है मैनी टाइम्स उसमें प्रॉब्लम्स आई हैं। लोग को टाइम लगा है। डिलीवरी का क्लेम था कि वो 1 महीने में आ जाएगी, 2 महीने में आ जाएगी, लेकिन उसको आने में काफ़ी टाइम लगा। समटाइम लोग डिस्टर्ब भी हुए हैं, तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता। इससे बेहतर है कि अगर हाँ ठीक है, किसी इन्वर्टर पे 1-2 लाख रुपए आपको बच रहा है और उसको बचा के आप कर सकते हैं खुद सर्विस मैनेज, तो फिर ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर एक अच्छा इन्वर्टर है तो एक अच्छा इन्वर्टर अगर आपने सही तरह से ऑपरेट किया, यानी आपने सही तरह से प्रोटेक्शंस लगाई हुई हैं, आपने सर्च प्रोटेक्शन सही तरह से लगाई हुई हैं, सारे ब्रेकर्स वगैरह प्रॉपर्ली लगाए हुए हैं, और आपने उसको ऑपरेट 20 to 80% की रेंज में किया है, और अगर IP21 है उसको प्रॉपरली साफ रखा है और IP65 है, तो उसको के जो सर्जेस हैं उनको प्रॉपरली मैनेज किया है, तो देयर इज़ अ वेरी रेयर चांस के जो हाई क्वालिटी इन्वर्टर्स हैं वो 5 साल में ख़राब हो। 5 साल में वो आपको बिल्कुल भी तंग करने वाले नहीं हैं, अगर आपने ये सारी चीज़ें सही रखी हैं।
देयर इज़ अ वेरी लिटिल चांस जिसमें ये हो सकता है कभी कोई सर्जरी आ जाए जिसमें आपका कोई फॉल्ट आ जाए, देन आपको उसको सही करवाना पड़े। इसमें एक और चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये था कि आप ये समझें कि जो लोकल आपको मिलता है शॉप से, उसको महंगे होने की एक रीज़न तो मैंने आपको बता दी थी कि वो है कि शॉपकीपर को सारी चीज़ें मैनेज करनी है। उसमें एक और चीज़ ये भी है कि कौन सी कंपनी ने कितना बड़ा नेटवर्क अपना बनाया हुआ है। ठीक है, लेकिन जब भी कोई कंपनी किसी मुल्क में जाके काम करती है तो वो अपने अगर सर्विस सेंटर्स खोलना शुरू करती है तो सर्विस सेंटर्स का खर्चा होता है, उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं, उसका एक रेगुलर ऑपरेशनल कॉस्ट होती है। ठीक है, तो वो जो रेगुलर ऑपरेशनल कॉस्ट है वो उसने खुद अपनी जेब से तो नहीं देनी ना, वो उसने अपने कस्टमर की जेब से ही देनी है। तो जितने भी इन्वर्टर्स आपको मार्केट में महंगे मिलते हैं, वो ज़्यादातर वो इन्वर्टर्स हैं या तो वो हाई प्राइस पे इंपोर्ट हुए होते हैं या वो ऐसे इन्वर्टर्स होते हैं जिनका सर्विस नेटवर्क बहुत अच्छा है और वो वारंटीज़ अपनी ऑनर करते हैं। बिकॉज देखें, वारंटीज जो होती है उनकी हमेशा एक कॉस्ट होती है, क्योंकि देखें अगर 100 इन्वर्टर्स बिके हैं और 100 में से 2 इन्वर्टर्स वापस आए हैं, उनको रिप्लेस करना पड़ा है। ठीक है, तो जो ये 2 इन्वर्टर्स रिप्लेस करने पड़े हैं कंपनी को, तो ये जो 2 इन्वर्टर रिप्लेस करने पड़े हैं इनकी कॉस्ट भी बाकी जो 98 थे उन पर भी डिवाइड होगी। बात आ रही है आपको मेरी समझ में? तो जो वारंटी की कॉस्ट होती है वो भी आपके जो आप प्राइस दुकानदार को दे रहे होते हो उसमें शामिल होती है। वारंटी कोई फ्री ऑफ कॉस्ट कभी भी नहीं होती, कोई भी कंपनी वारंटी और सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट शामिल नहीं करता। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बट चूंकि मैंने इसको 2 में ही रखना था तो मैं ये सेकंड वाली पे कोशिश करता हूँ कंप्लीट करता हूँ। अब आप ज़रा आ जाएँ कंप्यूटर पे कि कैसे हम ढूंढ सकते हैं और कैसे हम ये काम कर सकते हैं। अच्छा देखिए, अब हम आ गए हैं इंटरनेट पे, और इंटरनेट पे सिंपल जाके आप एक 2-3 वेबसाइट्स हैं। एक है मेड इन चाइना, एक है अलीबाबा और एक है अली एक्सप्रेस। ठीक है, मैं तीनों के बारे में आपको बता देता हूँ और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस तरह से इसको मैनेज करना चाहेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं अलीबाबा पे। अलीबाबा पे जैसे ही आप जाएंगे तो देखें, मैंने यहाँ पे लिखा है अलीबाबा सोलर इन्वर्टर। तो अलीबाबा सोलर इन्वर्टर पे देखें तो डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड लिंक आ गया है। ठीक है, आप डायरेक्टली इस पर भी जा सकते हैं, नीचे वाली उसमें भी जा सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली भी स्पॉन्सर्ड लिंक पे जा रहा हूँ। अब आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे देखें ग्रो वाट का भी इन्वर्टर मिल रहा है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मुझे यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो मिनिमम ऑर्डर 5 पीसेस कह रहा है, यानी ये सिंगल पर्सन के लिए वैलिड नहीं है। लेकिन जो लोग ज़्यादा मंगवाना चाहते हैं, 5 या उससे ज़्यादा, तो वो उनके लिए बिल्कुल वैलिड है। और 1,94,000 से लेके एंड देन ऑनवर्ड इसके प्राइसेस हैं। लेकिन ग्रो वॉट पे मैंने नहीं जाना, मैंने कुछ और चीज़ें आपको दिखानी है। मैं सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे सोलर इन्वर्टर्स लिखता हूँ तो ये सर्च करेगा। सर्च करने के बाद ये सोलर इन्वर्टर्स मेरे पास हैं। कुछ चीज़ें और मज़ीद करनी है, थोड़ा स्लो है, बट सबसे पहले आपने ट्रेड एश्योरेंस पे दबाना है। ठीक है, ट्रेड एश्योरेंस इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके ऑर्डर्स, होता यह है कि जो कंपनीज ट्रेड एश्योरेंस नहीं करवाती उसमें लाइबिलिटी जो है वो बायर पे रहती है। यानी आपने जो भी उससे टर्म्स वगैरह फॉलो की, एक दफ़ा माल बिक गया तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अलीबाबा उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपने सबसे पहले टिक करना है ट्रेड एश्योरेंस पे, एंड देन फिर एक और चीज़ है वेरीफाइड सप्लायर। आपने वेरीफाइड सप्लायर पे टिक करना है, और इसके साथ साथ आपने जो है इसके साथ साथ आपने वेरीफाइड प्रो सप्लायर पे करना है। और वेरीफाइड सप्लायर और वेरीफाइड प्रो सप्लायर में फ़र्क क्या है? वेरीफाइड सप्लायर वो सप्लायर होते हैं जिसकी मैन्युफैक्चरिंग साइट्स को इंडिपेंडेंटली अलीबाबा ने एक्सटर्नल क्वालिटी चेक्स ऑडिटर्स के थ्रू ऑडिट करवाया होता है। ठीक है, और वेरीफाइड प्रो सप्लायर्स वो होते हैं जो 5 साल से ज़्यादा से सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो मैंने वेरीफाइड सप्लायर वेरीफाइड प्रो सप्लायर्स को दोनों को इसलिए किया है क्योंकि इनके बारे में हम कह सकते हैं कि ये ज़्यादा बेहतर है। आप चाहें तो और मज़ीद रिलैक्स करना चाहते हैं अपने आप को तो आप वेरीफाइड सप्लायर को बिठा दें। आप क्या, मैं पुराने वाले बंदों से लूँगा, मैं नए बंदे से नहीं लूँगा। तो इसमें मैंने वेरीफाइड सप्लायर को मैं हटा देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ वेरीफाइड प्रो सप्लायर को रखता हूँ, यानी ऐसी कंपनी जो 5 साल से ज़्यादा बिजनेस में है, ताकि हमारा जो प्रॉब्लम है वो कम से कम रहे। ठीक है, अब ये देखें, सबसे पहले ये आ गई एक कंपनी है टेकफाइन। ठीक है, इसमें आप ये देखें कि इसको चेक करने का तरीका कार ये होता है कि ये वेरीफाइड प्रो है
ये 5 साल से ज़्यादा मार्केट में है। 4 साल से ये यहाँ पे चाइना में सप्लाई 4 साल से 4 साल से जो है वो अलीबाबा पे ये लोग काम कर रहे हैं और 4.6 इसकी रेटिंग है। 4.6 इज़ अ गुड रेटिंग, ठीक है, और 27 इसके रिव्यूज़ हैं। अपने आप को थोड़ा सा बेहतर करने के लिए या देखने के लिए आप एक काम और कर सकते हैं कि इसके रिव्यूज़ भी जाकर देख सकते हैं कि भाई लोगों ने इसके बारे में लिखा क्या है, ज़रा हम देख लें कि इसके बारे में लिखा है। अच्छा, अब आप ये देखें, वो ये कह रहा है कि अगर आप 1 से 9 पीसेस लेते हो तो मैं लूँगा आपसे 73,000, ठीक है, विच इज़ नॉट मच, ठीक है। अगर आपने इसमें पीस मज़ीद पैसे और मिला के दूसरी चीज़ें लगा के दे भी दिए तो ये वाला जो इन्वर्टर है 5 किलोवाट का, ठीक है, ये आपको मैक्सिमम मैक्सिमम भी पड़ेगा 1.5 लाख का। 1.5 लाख से ज़्यादा का ये इन्वर्टर आपको नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो इन्वर्टर है ये IP21 है, ये इन्वर्टर IP21 है। तो ये चीज़ आपने देखनी होगी कि आपने IP21 लेना है या IP65 लेना है। ये IP21 वाला इन्वर्टर है तो आपको ये 73,000 में मिल रहा है अगर आप 1 से 9 पीसेस लेते हैं। लेकिन आप ये देखें, अगर आप 200 से ऊपर यानी कोई बड़ा दुकानदार या डीलर है तो वो ये भी देख सकता है कि 53,000 का पर पीस पड़ेगा। 100 से 199 तक ये पड़ेगा, 60,000 के करीब पड़ेगा अगर 10 ग्राम। तो आप ज़रा देख रहे हैं, डिफरेंसेस देख रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और एक और चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, आप ये देखें, ये सारे प्राइसेस हमने देख लिए। तो यहाँ से जाके आप ऐड टू कार्ट करके भी कर सकते हैं और आप अगर चाहें तो इस सेलर से बात भी कर सकते हैं। इस सेलर के बारे में अगर आपने देखना हो तो ऑब्वियसली आप इसकी मेन वेब पेज पे भी आ सकते हैं जो अलीबाबा पे है। इसके बारे में मज़ीद पढ़ सकते हैं कि ये सेलर कैसा है, क्या है, ठीक है। इसके बाद से कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ें हैं जो आपने पता करनी है, वो भी आप पता कर सकते हैं। ये देखें, चेक नाउ का बटन भी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। कॉन्टैक्ट सप्लायर का भी आता है, आप ईमेल भी लिख सकते हैं इसको, डायरेक्टली इससे चैट भी कर सकते हैं, इससे पूछ सकते हैं कि भाई मुझे ये चाहिए, इनसे निगोशिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट के आप देखिए ना, अगर आप लोकल मार्केट में भी जाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप दुकानदार के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये सामान इतने का है, फिर आप उससे निगोशिएट करते हैं। निगोशिएट करने के बाद फिर आपसे पूछता है कि ठीक है, आपकी बात तय होती है। फिर वो आपसे पूछता है कि आपने ये चीज़ घर पे जानी है तो आप कैसे लेके जाएंगे, गाड़ी में लेके जाएंगे किस तरह से। अगर आपने प्लेटें ली हैं तो वो ये कहता है कि ठीक है, आपको गाड़ी चाहिए तो गाड़ी या तो वो खुद करवाता है या आपको करवा के देता है या आप खुद करवाते हैं। तो पॉइंट ये है कि ये सारे काम आप लोकली खुद कर रहे होते हैं। यही सारे काम इंटरनेट पे इन सप्लायर्स के थ्रू भी लोग करते हैं और डीलर्स जो हैं, जो पीछे डीलर्स बैठे हुए हैं, वो यही काम यहाँ पे आके कर रहे होते हैं जो कि आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो चीज़ हो गई, ये वाली वेबसाइट हो गई। इस वेबसाइट पे आके आप आ जाए मेन वेबसाइट पे जहाँ पे थे। और ये सिर्फ एक नहीं है, ये काफ़ी सारे इन्वर्टर्स हैं। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि कौन सा इन्वर्टर आपके लिए बेहतर है, कौन सा बेहतर हो सकता है, और उस पर आप जा सकते हैं, ठीक है। मैंने इसमें से हर एक पे डिटेल में जाके नहीं देखा क्योंकि मैं ऑलरेडी ये चीज़ें परचेज़ कर चुका था। मैंने पहले कुछ मशीनों के लिए नेगोशिएशंस की हुई हैं, तो आई नो कि दिस कैन हैपन एंड दिस कैन बी डन ऑन दीज वेबसाइट्स एज वेल। अच्छा, दूसरी वेबसाइट पे हम आते हैं। यहाँ पे जब हम आते हैं तो आप ये देखें कि यहीं पे यहाँ पे वही लिखता हूँ, सोलर इन्वर्टर। जब हम यहाँ पे सोलर इन्वर्टर पे देखते हैं तो आप ये देखें कि ये FOB प्राइस लिखी, मैंने आपसे जिक्र किया था FOB प्राइस। FOB प्राइस का मतलब यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ पोर्ट तक छोड़ेगा, उससे आगे हमारी जिम्मेदारी होगी हमको देखना। तो इसके लिए जो है वो आपको इसे निगोशिएट करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि क्या ये DDP कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अब देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है येट्स कॉन्टेक्टियन, ये जर्मन में वेबसाइट खुली हुई है। आई एम नॉट श्योर कि व्हाई इट्स इन जर्मन। लेट मी चेंज द लैंग्वेज फ्रॉम हियर, लेट्स डू इट इन इंग्लिश। या नाउ वी हैव इट हियर मीन्स। तो आप कॉन्टैक्ट नाउ पे भी इससे कर सकते हैं, इससे बात कर सकते हैं। कोई भी इन्वर्टर जो आपको अच्छा लग रहा है, जहाँ पे रेटिंग्स बेहतर हैं, यहाँ पे भी इन्होंने देखें ये दिया हुआ है मेंबर टाइप डायमंड। और इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि सप्लायर्स विद वेरीफाइड बिजनेस लाइसेंसेस, गोल्ड जो हैं, ऑडिटेड सप्लायर, ऑडिटेड रिव्यूज पैकेट। तो आप इन तीनों को कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। मैंने इन तीनों को चेक कर दिया। तो अब ये सारे सारे वो सप्लायर्स आएंगे जिन पे ये भी है। साथ में लेट मी सी अगर इन्होंने कुछ ट्रेड वाली चीज़ दी हुई है। तो खैर बहरहाल यहाँ पे इन्होंने जो है वो वाली चीज़ नहीं दी हुई। तो आपको करना ये होगा कि इसमें हम ये काम कर सकते हैं कि इसमें पोस्ट RFQ भी कर सकते हैं। और ये काम वैसे अलीबाबा में भी कर सकते हैं। RFQ का करने का मतलब होता है कि आप RFQ आएँ और RFQ पे आने के बाद आप सिंपल लिखें
एंड देन परचेज क्वांटिटी 1 पीस कर दें, ठीक है। FOB हटा के अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि मेरे घर पे आईडीपी कर दें, टारगेट यूनिट प्राइस आप छोड़ दें। उसकी वजह यह है कि अगर आप टारगेट यूनिट प्राइस कर देंगे तो आपके पास जो ऑफर्स आएंगी वो बहुत कम आएंगी। इसमें जो है वो एक चीज़ और ये भी है कि आप और भी डिटेल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, की ज़रूरत नहीं है। सी फ्रेट, अच्छा, आप सी फ्रेट सबसे सस्ता होता है तो मैं भी सी फ्रेट ही रखता हूँ, ठीक है। लेकिन आप चाहें, आपको बहुत जल्दी चाहिए तो आप एयर फ्रेट एक्सप्रेस या एयर फ्रेट जो है सबसे तेज़ होता है, लेकिन वो महंगा होता है। तो मैं सी फ्रेट रखता हूँ कि ठीक है, अगर 1 या 2 महीने बाद भी आए तो भी कोई मसले वाली बात। पेमेंट टर्म्स टीटी होती है। एलसी का मतलब, एलसी आप नहीं कर सकते अगर आप इंडिविजुअल हैं, तो एलसी आप नहीं होगी। बिजनेसेस एलसी कर सकते हैं। एलसी होती है लेटर ऑफ क्रेडिट। टी टीटी का मतलब है टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र। इसका मतलब ये है कि आप बैंक जाएंगे, बैंक कहेंगे मैं आपको पे करूँगा। और डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर करेगा। डब्ल्यू का आई डोंट हैव एनी आइडिया। अदर का आपको बताना पड़ेगा। अदर फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं, अदर में आप लिखते हैं, ये पूरा बन गया आपका एक RFQ। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट 2 दिन रुकें, आपके पास खुद ब खुद सप्लायर्स जो हैं वो आपको अप्रोच करेंगे, एंड देन यू हैव टू टॉक विद देम, यू हैव टू नेगोशिएट विद देम, और आपको नेगोशिएट करने के बाद देन यू कैन परचेज इट। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यही काम आप अलीबाबा पे भी कर सकते हैं। अब आप अगर ये काम नहीं करना चाहते, आप कह रहे हैं नहीं मैं स्टिल नेगोशिएशन नहीं होती, तो फिर उसका भी तरीका है। आप ये देखें, आ गया आपके पास, सब आ गया। अब आप ये देखें, 10 किलोवाट का इन्वर्टर आपको मिल रहा है 1,12,000 में, 1,13,000 में तकरीबन, 995 में, ठीक है। आपको 10 किलोवाट का इन्वर्टर मिल रहा है 1,86,000 में, ठीक है जी। आपको 3.2 किलोवाट का इन्वर्टर मिल रहा है 61,000 में, ठीक है। अब इसमें फॉर एग्जांपल आप शिपमेंट जो है वो एक्सप्रेस शिपमेंट करवा सकते हैं, एयर शिपमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। बट इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको करना ये होगा कि आपको जो सर्विसेज हैं वो खुद मैनेज करनी होंगी। और सर्विसेज के लिए फिर मैं आपको एक और चीज़ भी बता देता हूँ। ये देखिए, मैंने का सोलर इन्वर्टर रिपेयर कराची, ठीक है, आप आ जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी कंपनीज हैं, दुकानदार खुद कर करवाते हैं, जिनकी उन कंपनी से जिनकी सर्विस सेंटर्स नहीं होते। ये देखें, AC कार रिपेयरिंग, सोलर इन्वर्टर रिपेयरिंग, ये सिर्फ कराची में। अगर मैं कराची के बजाय मैं कर दूँ उसको, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।